Welcome to Buddha's International TV Special News Bulletin on 26th June 2020. I am Dr. ABMK Varaprasad, Managing Director, Nature Science and Medicine Hospitals Private Limited, India, and Vice President of Human Rights Council of America, Chicago. Today we have two important guests participating from different countries. Main chief guest is Mr. Rajesh Srivastava. Recently, Government of India announced and launched and released Indian postal stamp on his name, Mr. Rajesh Srivastava, for his outstanding contribution in the social service, and who is FT the Films Today Media Private Limited Managing Director, Editor and Publisher, and who is also Shiksha Dhanvyan Educational Association launched by Anna Hazare, and who is also the Vice President of India Fine Art Council, and who is also the Director of Saransh Media Private Limited. Hearty congratulations to you, sir, on behalf of the Buddha's International TV. And other special guest is Dr. Ramakrishna Shah, UN Representative and President of Human Rights Council of America, Chicago, and Dean of World Health University and other organizations President. Welcome to our show, sir. Mr. Rajesh Srivastava, your outstanding contribution to the social service, Government of India recognized your service and launched a postal stamp on your name. So, please could you mention your services to our viewers, sir, please? नमस्कार। हमारे सबसे पहले तो आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने ये खुशी हर्ष के साथ हमको शुभकामनाएं दी, और मैं डाक विभाग भारत सरकार का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मेरे कार्य को देखते हुए और मेरा शिक्षा दान के कार्य देखते हुए उन्होंने हमारा सिस्टम नाम से टिकट जारी, बहुत बहुत आभार करता हूँ। फिल्म टुडे हमारा मैगजीन 14 वर्षों से हम पत्रिका का प्रकाशन कर रहे हैं। इन वर्षों में हमने 3 देशों में मैगजीन को लॉन्च किया है। लगभग 9 to 10 कैटेगरी हमारे में चुके हैं, जिसमें मैगजीन लॉन्च किया है, अवार्ड फंक्शन किए हैं, और इन 14 वर्षों में हमने पत्रिका को फिल्म मैगजीन होने के बावजूद हमने इसमें मैगजीन को हर जगह सोशल में ज्यादा कार्य किया है। हम फिल्म स्टारों को, सबको उसमें प्रेरित करते थे कि भाई आप शिक्षा में काम कीजिए, आप पर्यावरण में काम कीजिए, आप समाज में हो रहे जो अपराध है उसके कुछ अच्छी वीडियो बनाइए जिससे लोग शांत हो, इस तरह का काम करते रहे। 4 वर्षों से हम पर्यावरण में काम कर रहे हैं। हम मुंबई में, महाराष्ट्र में, गाँव में कहकर हम लोग पर्यावरण दिवस में कभी भी मौका होता है तो हम लोग गाँव वालों को इकट्ठा करके, परिवार वालों से संपर्क करके हम पेड़ पौधे लगाते रहे। 2019 में एक शिक्षा दान अभियान का शुभारंभ किया, जिसका पोस्टर हमारे आदरणीय अन्ना हजारे जी ने लॉन्च किया था। इस समय मेरे पास पोस्टर है कि अन्ना हजारे जी ने पोस्टर लॉन्च किया था, और 2 दिन मैं अन्ना जी के गाँव में गया था, उससे संपर्क किया, उसको अपना कंसेप्ट बताया कि सर ये ऐसा करते हैं, खुश हुए, उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया और पोस्टर लॉन्च किया। हमारा शिक्षा दान अभियान का कंसेप्ट ये है कि हम लोग क्या करते हैं, जो पोर बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनके हम समाज से निकालते हैं। जो बहुत गरीब है, जिनका पैसा नहीं पाए करने की है, बच्चों को लिस्ट निकालते हैं। फिर वो क्या करते हैं, हम उद्योगपति हो गए, फिल्म स्टार हो गए, पॉलिटिशियन हो गए, IAS अधिकारी, पुलिस डिपार्टमेंट, सबको से संपर्क हमारे हम संपर्क करते हैं और उनको प्रेरित करते हैं कि भाई आप एक बच्चे को एडॉप्ट करिए, उस एजुकेशन का पैसा आप उठाइए। वो पैसा ना हमारी फिल्म से हमारे NGO में नहीं आएगा, ना वो पैसा गरीब बच्ची के फैमिली को जाएगा, वो पैसा उसकी फीस डायरेक्ट स्कूल के अकाउंट में जाएगा। तो इस शिक्षा अभियान से लोगों को फायदा हुआ, कई बच्चों को पैसा मिलता है, और
जो देने वाले हैं वो भी खुश रहते हैं कि हमारा पैसा बहुत अच्छी जगह जा रहा है। बीच में कोई भी, अक्सर मैं किसी पे आरोप नहीं लगा सकता हूँ, लेकिन अक्सर ऐसा होता है, ट्रस्ट होते हैं, एनजीओ होते हैं, लोग डोनेशन देते हैं, लेकिन वो बच्चों तक पैसा नहीं पहुंचता। लेकिन हमारे अभियान में ऐसा कुछ नहीं है, हमने कभी किसी से एक रुपया चंदा नहीं लिया है। उसके प्रचार प्रसार में जो भी खर्च होता है वो हम अपने पास से करते हैं। लेकिन जब गरीब बच्चे के स्कूल में पैसा जाता है तो देता है, बच्चे के स्कूल का अकाउंट नंबर, उसका क्लास का डिटेल हम दे देते हैं, वो पैसा स्कूल में पहुंच जाता है, जिससे ज्यादा लोगों को फायदा हो रहा है। ये हमारा एक सामाजिक कार्य देखते हुए हमारे बहुत अच्छी प्लेबैक सिंगर है हमारे भारत में, बहुत बड़ी फिल्में इन्होंने गाने गाए, चंद्रकला जी, हमारे सुदीप तारे जी, कई हमारे ऐसे मित्र हैं जो हमारे कार्य से बहुत हमको प्रेरित करते रहे। उन्होंने अभी पोस्टर विभाग में हमारा प्रोफाइल दिया था, नॉमिनेशन कराया, मैं नहीं कह गया था, मैंने किसी को भी हाथ मतलब प्रणाम करता हूँ डाक विभाग को, उन्होंने मुझे लायक समझा, लेकिन हमारे मित्रों ने हमारा प्रोफाइल दिया था, नॉमिनेशन हुआ और फिर वो पोस्टर विभाग के द्वारा माई स्टेप नामक हमारा टिकट जारी हुआ, जो आने वाले समय में देश में और विदेशों में भी आपके इंडिया के बाद में बाहर भी उसका एग्जीबिशन लगेगा, जो और भी प्रदर्शनी और लोगों की भी है, मेरी है, उसके भी आने वाले इंडिया में 4 स्टेट में उसका एग्जीबिशन होने वाला है नेक्स्ट 4-5 मंथ में। जब ये सब कोरोना का लॉकडाउन का सुधरने के बाद में शायद नवंबर-दिसंबर में इसका एग्जीबिशन पूरी इंडिया में होगा। उसके बाहर आउट ऑफ इंडिया, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, कई जगह एग्जीबिशन होने वाली है इनका। और एक बात मैं कहूंगा कि आप लोगों की कृपा से अभी आपकी अमेरिका से एक बड़ी बुक पब्लिश हो रही है और उस बुक में पूरे विश्व के, पूरे वर्ल्ड के 100 लोगों का नॉमिनेशन है। उसका बुक का नाम है शून्य से शिखर तक। जो बहुत नीचे तबके से कार्य करके, स्ट्रगल करके, सामाजिक कार्य करके ऊंचाई पे जाते हैं, उनका शून्य से शिखर तक वो बुक में सिर्फ 100 लोगों का स्टोरी होगा। वो भी पूरा वर्ल्ड में उसकी कापियां डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है और उसमें भी मेरा नॉमिनेशन हुआ है शून्य से शिखर तक। तो परसों ही उनका हमको पत्र आया है, बधाई पत्र, कि आपका नॉमिनेशन हो गया है। तो ये हमारे लिए, हम जैसे छोटे लोगों के लिए बहुत सम्मान की बात हो जाती है, या कुछ नहीं है, लेकिन कहते हैं कि हम बहुत छोटे थे तो हमारे पिताजी कहा करते थे कि बेटा रामायण पढ़ना, रामायण पढ़ो, लेकिन रामायण में राम को याद रखो, राम का चरित्र याद रखिएगा, राम का चरित्र याद रखिए तो जीवन सफल हो जाएगा। तो पूरी रामायण आप पढ़िए, बहुत अच्छी, मतलब रामायण हमारा ग्रंथ है, लेकिन अगर जो लोग हिंदू धर्म के अलावा भी, मैं सभी लोगों से बोलता हूँ कि हर धर्म को पढ़ना चाहिए, लेकिन रामायण पढ़ने के बाद में आपको राम का चित्र, राम का कैरेक्टर अगर समझ में आ जाता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। राम का देखिए, राम का कैरेक्टर देखिए कि जिस इंसान को सुबह रात तिलक होने वाला हो, आधी रात में उसका पिता बोलते जाओ कल सुबह बर्बाद चले जाओ, वो आज के दौर में नहीं जाएगा, लेकिन राम ने बोला नहीं, कोई प्रश्न नहीं किया और चले गए, कोई बात विवाद नहीं किया, पिता का आज्ञा का पालन किया और वनवास चले गए। वनवास में भी देखिए उनको क्या क्या यातनाएं झेलनी पड़ी। तो कहते हैं कि राम बन नहीं जाते तो बन नहीं पाते, राम बन नहीं जाते तो बन नहीं पाते, क्योंकि राम का, श्री राम का मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनने का सफर वनवास ही है। अगर वनवास नहीं जाते तो राम तो सिर्फ अयोध्या ही कोई जाते, पूरे विश्व में भी चले जाते। मेरे पिताजी कहते थे कि रामायण में राम को सीखो। मैंने रामायण पढ़ा, सब कुछ रामायण पढ़ा, लेकिन राम के कैरेक्टर को उठा लिया। राम तो नहीं करते, इसलिए है, लेकिन उनकी भूल के समान भी अगर हमारा होता है तो हम दुनिया में लोगों की काम करने लायक, ऐसे मेरा सोचना है। तो जीवन में हर कदम पर
वही सोचता चला है। पिताजी को माना, माता जी को माना। मेरे पिताजी कहते थे कि अपना दिमाग आसमान पे रखना और पैर जमीन पर रखना। दिमाग आसमान पर रहेगा तो आप ऊंचा सोचोगे और पैर जमीन पर रहेगा तो आप कभी गिरोगे नहीं। तो जीवन में सब कुछ हमेशा हर पल, अच्छा बुरा सुख दुख, ऊंचाई नीचे, ऊंचाई कहीं भी गया हो, पैर जमीन पे रखे हैं। आप सब लोगों का आशीर्वाद रहा है और कार्य करता चला रहा हूँ। बिल्कुल निस्वार्थ सेवा में लगा रहता हूँ। ऐसा है या नहीं, मैं बहुत बड़ा इंसान नहीं हूँ, मैं छोटा सा तरह से इंसान हूँ। एक छोटे से गाँव से मुंबई आया हूँ। एक नौकरी मैं करता था, नौकरी छोड़कर मुंबई में स्ट्रगल किया है और मतलब बहुत भयानक स्ट्रगल किया लाइफ में। सब कुछ देखा है, जमीन मतलब जीरो से हीरो लोग बनते देखा है, लोगों को बिगड़ते देखा है। तो मुझे उस चीज का अनुभव लगा कि जीवन में क्या होता है। ऊपर से मैंने श्री राम को पढ़ा था, उनके संघर्ष को पढ़ा था और कहते हैं कि ईश्वर जब आपको कुछ देता है तो आपसे बहुत कुछ ले लेता है, बहुत कुछ ले लेगा फिर आपको बहुत कुछ दे देगा। तो मैंने जीवन में अनुभव किया कि मैंने बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ संघर्ष किया। राम का एक देख लीजिए कि जब अयोध्या जा रहे थे तो भरत जब उनसे राम को बोले कि भैया चलो घर वापस, राम बोले नहीं, तो बोले भैया आप राजपाट करने के लिए कुछ तो दे दो। तो राम अगर भरत चाहते तो राम से कुछ भी ले लेते, एक तीर मांग लेते, उनका गमछा मांग लेते, एक वस्त्र मांग लेते, उस पे ही वो राजपाट कर लेते। लेकिन नियत का सृष्टि का देखिए, तो उससे उनका पैर पादुका मांग लिया। यानी वहां पे भी मुसीबत, पूरे वनवास राम को पैदल और नंगे पैर चलना पड़ा, तो पैर में कांटे घुसते। यानी सृष्टि का नियम है कि जब आपको ऊंचाई पहुंचाएंगे तो आपको इतना कठिनाई देंगे कि आप पक्के हो जाओगे और एक दिन सफल। ऐसा मेरा मानना रहा है और शिक्षा दान अभियान कर रहा हूँ, पर्यावरण भी कर रहे हैं। फिल्म स्टूडियो मैगजीन के देश इवेंट हो चुके हैं। आने वाले समय में आप लोग कृपा से और इवेंट हो रहे हैं। रामकृष्ण शाह जी हमारे बड़े भाई तुल्य हैं, इन्होंने अमेरिका में शिकागो में फिल्म स्टूडियो का ऑफिस खोला है और आने वाले समय में हम सबके साथ में, आप साथ में हैं, आपका शिक्षा साथ में है, तो मिलकर फिल्म स्टूडियो अवार्ड हम दूसरे शिकागो में करेंगे। हमारी अपनी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड है कंपनी, उसमें हमारे साथ में हमारे चेयरमैन है मिस्टर श्याम सिंघानिया, हमारी कंपनी है। नेक्स्ट हम उनको भी इंट्रोड्यूस कराएंगे। और अभी मैंने आप लोगों के बारे में किया था, बुद्धा टीवी के बारे में, रामकृष्ण सर के बारे में, तो वो बहुत खुश हम बात करेंगे और मे भी उनका भी एक बार इंटरव्यू कीजिएगा, अच्छा लगेगा। बहुत प्यारे इंसान है, समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो वही आप लोगों का बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि मेरे जैसे छोटे से इंसान का डाक विभाग ने माई स्टेप टिकट जारी करके हमको जो खुशी प्रदान करी है, समाज में लोग और प्रेरित होंगे और समाज में और अच्छा काम करेंगे। इस वर्ष भी हम आने वाले समय में शिक्षा दान अभियान का, ये लॉकडाउन की समस्या के चलते अब काम नहीं हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में अभी आपको बताऊं हमारे पास में कई बड़े फिल्म स्टार, कई बड़े पॉलिटिशियन, कई बड़े सोशल वर्कर, कई कस्टम अधिकारी करके बोलते हैं भाई क्या करना है बताइए, मैं आपके साथ। बहुत खुशी होती है कि जब एक कदम हम आगे बढ़ाते हैं सारे लोग आपके साथ आ जाते हैं। आप लोग देखिए हमारे एक इंसान काम कर रहे हैं, बहुत बहुत आभार। Yes, sir. You have done wonderful work. That's why Government of India recognized your speciality, and so hearty congratulations once again, sir. Dr. Ramakrishna Shah, could you please mention some words about our Mr. Rajesh Srivastava? थैंक यू डॉक्टर महाराज। पहले तो मैं ये कहूँगा कि राजेश श्रीवास्तव जी जैसा इंसान बहुत कम इस संसार में पाया जाता है, जिसमें सभी सारे गुण, एक फिल्म लाइन के गुण हैं, समाज सेवा है, इन्वायरमेंट में काम करते हैं और गरीब बच्चे लोग को पढ़ाते हैं। तो ये जो है इनका जो गुण है, कभी कभी हम कहीं भी कॉन्फ्रेंस सेमिनार में बात करते हैं तो हम एग्जाम्पल देते हैं, देखिए राजेश श्रीवास्तव मेरा भाई है, ऐसा काम किया है, टिकट सब उनके नाम पे छपा है, तो आप लोग भी ऐसा काम करें।
क्योंकि अभी के दौर में ऐसे लोग भी हैं जो लोगों को ठगता है, लोगों को दुख देता है, पॉलिटिकल करता है, लेकिन इनमें कभी भी उस तरह की भावना नहीं है। ये हमेशा की दिल साफ होके और जो भी काम करते हैं अपने मन से करते हैं, और यही कारण है कि इतने कम उम्र में ये इतना इंडिया गवर्नमेंट, क्योंकि अभी तक हम देखे हैं कि भारत एक ऐसा बड़ा देश है जहां पर बड़े बड़े लोग हैं, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, वो लोग मरने के बाद में उसका टिकट छपता है, लेकिन राजेश जी का टिकट जो है वो जीवित में ही माई स्टाम्प करके छपा है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और खुशी की बात क्या है कि राजेश श्रीवास्तव जी मेरे भाई हैं, और मेरा हमेशा आज से नहीं पहले से ही हम लोग प्रोग्राम बनाया है कि फिल्म टुडे का अवार्ड यहाँ पर रखेंगे, उसमें चीफ गेस्ट हमारे भाई ही रहेंगे, राजेश श्रीवास्तव, और उनके ही हाथ से हम ये अवार्ड यहाँ बहुत जल्द लॉकडाउन के बाद हम लोग जो है खोलने जा रहे हैं, और शिकागो में होगा, और बहुत बड़ा फिल्म टुडे अवार्ड होगा, जिसका चीफ गेस्ट हम कोई मिनिस्टर मंत्री को नहीं बुलाएंगे, हमारे भाई राजेश श्रीवास्तव रहेंगे, उनके ही हाथ से रिबन कटेगा, और उनको ही, क्योंकि आज के लोग बहुत बड़े लोग हम उसको कहते हैं जो समाज के साथ बैठा हुआ है, जो पैसा खर्च के आगे बढ़ा है, उसको हम लोग बड़ा नहीं मानते, क्योंकि मंत्री लोग करोड़ रुपया करके इधर करके निकल जाता है, फिर इलेक्शन में जीत जाता है, वो लोग बड़े नहीं है। लेकिन जो लोग बड़ा, वो लोग है जिसको समाज बड़ा बनाया है, जिसको हमारे कम्युनिटी बड़ा बनाया है, जिसके हमारे जो है हमारे देश बड़ा बनाया है। तो राजेश जी उन लोगों में से है। उनका टिकट जो प्रसारण हुआ है, जो छपा है, वो इंडिया के लिए नहीं, वो तो एक वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और हम लोग चाहेंगे आने वाले दिन में राजेश श्रीवास्तव को नोबेल पुरस्कार के लिए भी वो नॉमिनेट हों, और हम उसके लिए रिकमेंडेशन करेंगे। तो इस तरह की बात में जो, क्योंकि वो एक सच्चे इंसान है और सच्चा काम कर रहे हैं, सच्चे काम करने वाले आदमी को प्रॉब्लम तो होता है, समस्या तो होता है, लेकिन वो सफल जरूर हो जाता है, क्योंकि दुख तो हर समय होता है आदमी को, लेकिन जो सही मार्ग पे चलता है वो कभी पीछे नहीं हटता है। जब हम पहले बार राजेश श्रीवास्तव जी से मिले थे बम्बई में एक प्रोग्राम में, जिस प्रोग्राम में उन्होंने हमें चीफ गेस्ट करके बुलाया था, हमको ऐसा लगा कि हम कोई प्रोग्राम में नहीं आए, हमको लगा कि मेरे अपने भाई के घर में आए। फिर राजेश श्रीवास्तव जी घर पे बुलाए तो हमको ऐसा लगा कि हम कहीं घर पे नहीं गए, अपने परिवार के गए, घर में गए, अपने भाई के घर में गए, खाए, बहुत मौज मजा के साथ। रात को 1 बजे हम लोग डेरा पे आए, घर पे आए, सुबह से लेके। तो इस तरह के क्या होता है कि उनमें जो एक प्यार मोहब्बत जो हम देखे हैं वो बहुत कम इंसान में होता है। और आने वाले में दिन में देखिएगा राजेश श्रीवास्तव जी सूरज चांद की तरह चमकता रहेगा, और हम जो अभी फिल्म बना रहे हैं अभेल घोर, उसको भी इनॉग्रेशन वहां के हाथ से करवाएंगे हम लोग। तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए, हमारे भाई इतने बड़े आगे पहुंचा है, इतना बड़ा काम किया है, तो ये हमारे उनके लिए नहीं, हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। हम लोग जहाँ भी जाते हैं सीना उठा के बोलते हैं सरदार कि मेरा भाई जो है आज डाक टिकट में नाम पब्लिश हुआ है। हम सभी ग्रुप में, अपने जितने ग्रुप हैं, हम यूनाइटेड नेशन के ग्रुप में भेज दिए हैं, वो टिकट सहित, फोटो सहित, हम WHO में भेजे, हम यहाँ के स्टेट में भेजे। तो क्या होता है, ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि वो जो वर्ल्ड में जो आप फेमस है, वो टिकट कभी नहीं मरेगा। वो टिकट तो हमेशा संसार भर में जहां जाएगा, संसार के 2 से 5 कंट्री जहां भी वो टिकट जाएगा, तो याद जो है मेरे भाई को याद करेगा। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हमने जो सका हमारे टीवी से हम प्रसारण करें किए, और आने वाले दिन में हम चाहते हैं कि जो बहुत बड़ा यहाँ प्रोग्राम करेंगे, जिसमें अवार्ड जो है हम लोग मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड हम लोग राजेश जी को हम लोग देंगे, वो भी अमेरिका से। तो मेरा यही, और आगे बढ़ते रहें, दिन प्रतिदिन वो सूरज चांद की तरफ चमकते रहें, यही मेरा ईश्वर से प्रार्थना है, और यही मेरे अंतरात्मा की आवाज है। कंग्रेचुलेशन राजेश श्रीवास्तव जी अगेन, और आप बधाई हो। आप अपना दौर जारी रखें, सभी लोग आपके साथ हैं, हम जब भी आपके साथ हैं। धन्यवाद। Thank you, Dr. Ramakrishna Shah.
and you expressed your relations with Mr. Rajesh Srivastava. So once again, hearty congratulations, sirs. And it is a wonderful issue. So let us celebrate that issue. And thank you very much for participating. And thank you, sir. Thank you.